नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर यादव आपके लिए लेके आया एक नई कहानी जो सच्ची कहानी है। एक शराबी पति अपनी पत्नी को चाकुओं से गोद करके हत्या कर देता है। आखिर क्यों कर देता है? उसकी हत्या क्यों चाकुओं से गोद कर उसको बेरहमी से कत्ल करके और भागने की फिराक में होता है। तभी पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लेती है। आखिर क्या है कहानी, पूरी सुनाते हैं आपको। कहानी सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी आपको अच्छी लगे तो कहानी को शेयर भी कर दें। अक्सर एक पति पत्नी आपस में रोज झगड़ा किया करते थे। ऐसी क्या वजह थी इन दोनों में अक्सर झगड़ा होता था कि पति रोज शराब के नशे में टूल आकर के जैसे ही घर में घुसता था उनके आपस में शोर मचने लगता था। पड़ोसी भी इस बात से परेशान थे, आखिर इस घर में ऐसा क्या होता है कि हमेशा जब उसका पति उस घर में आता है तो झगड़ा क्या करता है। शराबी पति से परेशान थी वो औरत जिसकी उम्र करीब 34 साल थी, उसके पति की उम्र थी करीब 36 साल। शराबी पति की वजह से परेशान थी। अक्सर वो अपना टाइम बिताने के लिए अड़ोसी पड़ोसियों से बातचीत कर लिया करती। इसी बातचीत के चलते वो शक का शिकार हो गया था। उसको शक था कि उसकी बीवी का संबंध किसी और अन्य व्यक्ति से है, जिसके चलते वो उस पर शक किया करता था। इसी शक के चलते उनमें आपस में झगड़ा हुआ करता था। एक दिन नशे नशे की हालात में घर पर आता है और आते ही अपनी बीवी से साथ झगड़ा शुरू करता है। झगड़े में बातें इतनी बढ़ जाती है कि वो एक चाकू उठाकर अपनी बीवी को गोद कर मार डालता है। आखिर क्या है इस कहानी में, किस तरह से पकड़ा जाता है वो व्यक्ति पुलिस के द्वारा, पुलिस उसको गिरफ्तार करके कैसे पहुंचाती है जेल, पूरी कहानी विस्तार से हम सुनाएंगे आपको। शुरू करते हैं कहानी। कहानी है महाराष्ट्र की। एक शक पति अपनी चरित्र की पत्नी के चरित्र पर शक करता है और उसको सोती हुई को चाकू घोंपकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। उसके बाद हत्या करने के बाद वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 34 वर्षीय भारती नामक महिला रहा करती थी, जिसके पति ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आरोपी की पहचान 37 वर्षीय गोपाल राठौड़ के रूप में की गई। गोपाल राठौड़ और भारती नामक महिला दोनों पति पत्नी थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे एक ही जगह। पत्नी अक्सर उसकी घर में रहा करती थी। वो गोपाल राठौड़ अक्सर काम पे जाया करता था, दिहाड़ी मजदूर था। वो अक्सर काम पे जाता था और जब आता था तो शराब पी के आता था और शराब पी करके नशे में धुत घर आता था। आते ही अपनी पत्नी से झगड़ा शुरू कर देता। अक्सर उन दोनों में झगड़ा हुआ करता था और सभी पड़ोसी इस बात से जानते थे कि वो शराब पी के आता है, शराब की लत है उसके पति को, इसलिए उससे मारपीट करता है, झगड़ा करता है। वो बहुत ही शक्की तरह का आदमी था। किसी से भी बात करती थी उसकी पत्नी तो वो उस पर चरित्र पर शक किया करता था। इसके चलते दोनों में आपस में काफी दिनों से झगड़ा होता रहता था। छोटी छोटी बातों पे अक्सर झगड़ा किया करता था। पड़ोसियों की माने या आसपास की सुने, उन दोनों पति पत्नी में काफी समय से झगड़ा चल रहा था। किसी न किसी बात को लेकर विवाद चलता ही रहता था। आरोपी गोपाल राठौड़ शराब का लती था, जिसके चलते उन दोनों में अक्सर भीषण आपस में झगड़ा हुआ करता था। एक दिन वो जब वो घर की तरफ आता है तो दूर से देखता है तो उसकी पत्नी किसी व्यक्ति से बात कर रही होती है जो उसका पड़ोसी है। वो उससे पूछती है कि उसने गोपाल को कहीं देखा, वो काफी देर से आज घर नहीं लौटा है और काफी देर से वो इनसे इंतजार कर रही है। तो उसको बताता है कि मैंने उसको शराब की दुकान की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन वो शायद घर आ जाएगा, अभी आने वाला ही होगा। इसी बात को चलते वो दूर से देख लेता है तो उसके कानों में ये बातें नहीं पहुंचती है कि आखिर बात क्या कर रही है। इसके चलते उसको शक हो जाता है। वो शराब और पीता है और शराब पी करके एक चाकू लेता है मार्केट से और चाकू लेकर के घर पे आ जाता है। वो रात को सोता है। करीब उसकी आंख सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठती है। 4 बजे उठकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है, उसके पेट में चाकू मार देता है। लगातार 4-5 बार वार करता है। इसके चलते उसकी पत्नी की वहीं मृत्यु हो जाती है। जब देखता है कि उसकी पत्नी मर गई है, जिसका नाम भारती है, उसको मरा हुआ छोड़ करके वो वहां से भागने की कोशिश करता है। सुबह जैसे ही उसके पड़ोसी जागते हैं तो देखते हैं कि आज दोनों पति पत्नी बाहर नहीं निकले। तभी उसके घर में किसी ने झांक के देखा तो उसकी बॉडी थी जो भारती की, वो खाट के ऊपर जो चारपाई होती है उस पर लहूलुहान पड़ी हुई थी। तभी पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस इस मामले में थोड़ी सतर्कता दिखाती है, तत्परता दिखाती है। पुलिस अपने नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल करती है, आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करती है, जिसके चलते गोपाल राठौड़ वहां से सुबह करीब 4:30 बजे घर से निकलता हुआ दिखाई देता है
और सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों की नाकाबंदी कर दी जाती है। जैसे ही कोपर रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है तो पुलिस की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गिरफ्तार करके उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। मजिस्ट्रेट के सामने वो काफ़ी रोता है, बिलखता है, कहता है साहब मुझसे गलती होगी, मैं शराब के नशे में था, शराब के नशे में इस तरह की एक कहानी को मैंने अंजाम दे दिया और मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। लेकिन कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होता है। इसके चलते वो शराब के नशे का आदी होते हुए अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को नहीं निभा पाता, जिसके चलते वो अपनी पत्नी की खून कर देता है और उसी शक के आधार पर जो उसने अपने जीवन को नरक बना लिया था, क्योंकि उसको अब ताउम्र जेल में रहना था और उसकी पत्नी जो उसको छोड़ कर जा चुकी थी, मृत्यु को प्राप्त कर चुकी थी। एक शराब ने इस हद तक गिरा दिया था उस इंसान को, जो अपनी पत्नी की बातों पे शक करता था, घड़ी घड़ी शक किया करता था, किसी से बात करने पे उसकी पाबंदियां थी, जिसके चलते उसने शक के ऊपर, ना उसके पास कोई इस तरह का साक्ष्य था जिससे कहा जाए कि उसकी पत्नी गैर चरित्र थी और चरित्रहीन थी, लेकिन फिर भी वो शक के चलते हुए अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। पुलिस द्वारा पकड़कर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पे ये बातें कबूल करता है कि उसने इसके किया, उसका उसे बहुत पछतावा है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। गोपाल राठौर अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद कोपर स्टेशन से गिरफ्तार किया, जिस समय वे कर्नाटक भागने की फिराक में था। पति पत्नी का रिश्ता आपसी भरोसे का और विश्वास का होता है, जो दोनों एक दूसरे को कायम निभाना पड़ता है। मगर शराबी पति ने नशे में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिससे रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। कानून के हाथ में लेने वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं वे पुलिस को चकमा देकर बच कर निकल जाएंगे, मगर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो जो भी कोई अपराध करता है, अपराधी तो अपना कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ देता है जिसके सबूत पुलिस के हाथ में आ जाता है, जिसके चलते वो एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। दो आदमी को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि मैं बच जाऊंगा किसी का खून करके। किसी की हत्या करने के बाद उसको सजा तो काटनी ही होती है। यही किस कहानी का सार है कि किसी पे बेवजह शक करके और शराब के नशे में कोई गलत कदम उठाने का अंजाम ये होता है कि उसने अपनी पत्नी को खोया, खुद को जेल की हवा खानी पड़ी। कल मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ, जब तक के बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी को शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।